हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। वुशियान और लेनजान साथ में ही सो रहे थे। वुशियान पहले जाग गया और लेनजान को जगाते हुए कहा, लेनजान उठ जाओ, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है? लेकिन लेनजान अभी भी नहीं उठ रहा था। तभी वुशियान अपने अलमारी के पास गया और वापस कुछ लेकर आया। उसने लेनजान की टी शर्ट के अंदर और उसकी गर्दन पर कुछ रखा और चिल्लाते हुए कहा, लेनजान तुम्हारे ऊपर एक बंग है। वुशियान ने लेनजान को हिलाते हुए चिंता से यह बात कहा। लेनजान नींद से जाग गया और कहा, क्या बंग? कहाँ है बंग? इसे हटाओ। ऐसे कहकर लेनजान चिल्लाया और अपने शर्ट के ऊपर खींच लिया और अपने टी शर्ट को खोलकर जमीन पर फेंक दिया। उसने वुशियान की ओर देखा और देखा कि वो लेनजान की ओर देखकर जोर जोर से हंस रहा था। वुशियान हंसते हुए कहता है, लेनजान तुम कितने डरपोक हो, तुम एक बग से डरते हो? हा हा हा। वुशियान ने हंसते हुए कहा। फिर वुशियान ने लेनजान को चिढ़ाते हुए कहा, देखो तुमने छोटी सी बग के डर से अपनी टी शर्ट ही खोल ली। तभी लेनजान वुशियान के करीब गया और उसने अपनी बाहों को वुशियान के नाक के चारों ओर लपेट लिया और वुशियान से कहता है, वुशियान अगर तुम मेरे सुंदर शरीर को देखने के लिए आतुर हो तो तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए यह सब करने की क्या जरूरत है। लेनजान के बात सुनकर वुशियान हंसने लगा। तभी वुशियान ने लेनजान के पेट पर अपने हाथ रखते हुए कहा, ओह लेनजान तुम किस सुंदर बॉडी के बारे में कह रहे हो? क्या इसके बारे में कह रहे हो जहाँ मैं टच कर रहा हूँ? ऐसे कहकर उसके पेट को धीरे धीरे ऊपर के तरफ टच करने लगा। तभी लेनजान प्राउड होकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? तभी वुशियान लेनजान से कहता है, मुझे कुछ और ही ज्यादा पसंद है। ऐसे कहकर वुशियान ने अपने हाथ लेनजान के कूल्हों पर ले गया। लेनजान ने कहा, वास्तव में तुम्हें और क्या पसंद है? ऐसे कहकर लेनजान ने वुशियान को बेड पर ढकेल दिया। तभी वुशियान ने अपना हाथ लेनजान के पेट के अंदर सरका दिया और कहा, क्या हुआ अगर मैंने यह बंग यहाँ डाल दूं? तो लेनजान ने कांपते हुए कहा, वुशियान उसे बाहर निकालो। एक्चुअली वो बंग नहीं था, लेकिन लेनजान को लगा कि वो रियल में बंग है। तभी वुशियान हंसने लगा और अपना हाथ बाहर निकाल लिया। लेनजान कहता है, वुशियान तुम बहुत क्रूर हो। ऐसे कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी वुशियान अपने ऊपर खींच लिया और उसकी कमर कसकर पकड़ ली और कहा, धन्यवाद लेनजान। तभी लेनजान वुशियान के ओर हैरान होकर देखा। वुशियान लेनजान से कहता है, लेनजान मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मुझे देखो, मैं बहुत सुंदर हूँ और मुझे इसीलिए खुद पर गर्व है। लेनजान कहता है, जो कुछ भी हो आप मुझे छोड़ दो। लेकिन वुशियान ने लेनजान को प्यार से सहलाते हुए कहता है, एक सेकंड रुको और मुझे आनंद लेने दो। लेनजान कहता है, क्या तुमने पहले से ही पर्याप्त आनंद नहीं लिया है जब तुमने मेरे हाथ अपने बिस्तर पर कसकर पकड़ लिया था और मुझे किस किया था? क्या यह सब आनंद नहीं है? अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वुशियान कहता है, कब? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैंने तो कोई आनंद लिया ही नहीं। लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा। ऐसे कहकर वुशियान ने लेनजान के ऊपर आ गया और उसके मुंह के पास आकर उसके हाथों को अपने उंगलियों से टच किया। लेनजान वुशियान से कहता है, तुम ही हो जो लोगों के साथ आनंद लेते हो। मुझे पता है कि तुम अक्सर मुझे देखकर अपना कंट्रोल खो देते हो। वुशियान ने कहा, हाँ तुमने ठीक कहा। तो क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? तुमने तो पहले ही अपना टी शर्ट खोल दिया है। क्या मैं तुम्हारा अन्य कपड़ा भी खोल दूं? क्या कहते हो? मैं तुम्हारे नेकेड बॉडी पर थोड़ा आनंद लेना चाहता हूँ। क्या कहते हो लेनजान? तभी लेनजान ने वुशियान को अपने से दूर ढकेल दिया। वुशियान ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, तो तुम मजा नहीं करना चाहते हो? लेनजान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, पहले तुम अपना बकवास बंद करो। ऐसे कहकर वो कमरे से बाहर चला गया।
वेइशियान चिल्लाते हुए पूछता है, लेनजान तुम कहाँ जा रहे हो? लेनजान कहता है, चिल्लाओ मत, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। वेइशियान कहता है, तो ठीक है, मैं भी वहाँ ही जा रहा हूँ, मेरे लिए रुको, लेकिन मैं आज तुमको नहीं छोड़ूंगा। वेइशियान ऐसे कहकर लेनजान को अपनी बाहों में उठा लिया। लेनजान चिल्लाते हुए कहता है, वेइशियान मुझे छोड़ दो, मैं खुद भी वहाँ पर चल सकता हूँ। लेकिन वेइशियान ने लेनजान को बाथरूम के अंदर ले गया और उसके पैर फर्श पर रख दिए। लेनजान ने वेइशियान को धक्का देते हुए कहा, बहुत हो गया तुम्हारी बकवास, अब यहाँ से निकल जाओ, कम से कम मुझे शांति से नहाने तो दो। वेइशियान कहता है, हाँ नहाओ ना, मैंने तुम्हें कब रोका? रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ऐसे कहकर वेइशियान ने हाथ का शावर उठाया और लेनजान पर पानी डालना शुरू कर दिया। लेनजान चिल्लाते हुए कहता है, अरे शावर बंद करो, क्या कर रहे हो? लेकिन वेइशियान ने शावर बंद नहीं किया। तभी लेनजान ने खुद शावर बंद कर दिया। लेनजान चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ, तुमने क्या किया? तुमने मेरे सारे कपड़े गीला कर दिया। वेइशियान कहता है, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि तुम पूरी तरह से गीला हो जाओ। तभी लेनजान को समझ में आ गया था कि वेइशियान का क्या मतलब है, वेइशियान क्या करना चाहता है। इसीलिए लेनजान ने मुस्कुराते हुए वेइशियान को अपनी ओर खींच लिया और उसे वॉल पर धकेल दिया और अपने होठ वेइशियान के होठों पर चिपका दिए और वेइशियान के होठों को जोर से किस करने लगा। लेनजान ने वेइशियान के कंधों को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, जबकि उसके होठ धीरे धीरे और मजबूती से वेइशियान के होठों पर किस कर रहे थे और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के फायदा उठाना शुरू कर दिया। लेनजान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, वो तेजी से अपना सांस ले रहा था। वेइशियान की तरह लेनजान भी धीरे धीरे अपना कंट्रोल हो दिया। लेनजान ने अपने दो आंखें बंद कर ली, लेकिन वेइशियान ने अपने दोनों आंखें खोलकर ही उसे किस कर रहा था। वेइशियान अपनी खुली आंखों से लेनजान को देख रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब लेनजान ने अपने मर्जी से उसे किस किया था और उस किस का आनंद ले रहा था। उस मिनट दोनों एक दूसरे के आंखों में देखा। फिर वेइशियान का हाथ लेनजान के गालों पर चला गया और उसे अपने उंगलियों से सहलाया और लेनजान को वापस किस करना शुरू कर दिया। जैसे ही वेइशियान ने लेनजान का आनंद लेना शुरू किया, उसके होठ अलग हो गए। वेइशियान ने भ्रमित चेहरे से लेनजान की ओर देखा। लेनजान कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या केवल तुम ही मुझे फ्लर्ट कर सकते हो? तभी वेइशियान लेनजान के गालों को टच करते हुए कहा, ओह, क्या तुम भी फ्लर्ट कर सकते हो? मुझे नहीं लगता है। ठीक है, बहुत बात कर लिया, अब तुम नहाओ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं दूंगा, मुझे खाना बनाना है। वेइशियान ऐसे कहकर बाथरूम से बाहर चला गया। लेनजान ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि फ्लर्ट क्या होता है और तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। वेइशियान कहता है, मैं खाना खाने के बाद तुम्हारे सुंदर छड़ी के बारे में सोचूंगा, अब मैं खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ। ऐसे कहकर वेइशियान ने लेनजान के ओर एक टॉवल फेंका। तभी लेनजान ने मजाक से कहा, तो ठीक है, तुम खाना बनाओ, लेकिन खाने के लिए मैं वहाँ पर लेट पहुँचूंगा। लेनजान नहाने के बाद किचन में गया। वेइशियान लेनजान को खाना परोसा, लेकिन लेनजान खाना नहीं खा रहे थे, बल्कि वो कह रहा था कि तुमने मुझे फ्लर्ट करके बार बार ऐसे क्यों छोड़ देते हो। वेइशियान कहता है, ठीक है, चिल्लाओ मत, अब नाश्ता कर लो, हमें पहले से ही बहुत देर हो चुका है। तभी लेनजान का फोन बज उठा। लेनजान ने अपने फोन को देखा और देखा कि यह उसके पिताजी का फोन था। लेनजान कहता है, बकवास, डैड मुझे क्यों कॉल कर रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि प्रिंसिपल ने जरूर शिकायत की होगी। लेनजान परेशान हो गया। वेइशियान कहता है, तुम फोन को स्पीकर पर रखो और चिंता मत करो, मैं हूँ ना, अगर वो तुम्हें डांटेगा तभी मैं उससे बात करूँगा। लेनजान ने फोन उठाया और कहा, डैड आप कैसे हैं? तभी लेनजान के पिता ने गुस्से से कहा, क्या बेवकूफ, तुम पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूँ? तुम्हें क्या लगता है कि जब तक तुम मेरे जीवन में होगे तब तक मैं ठीक हो सकता हूँ? तुम्हारा हरकत ही कुछ ऐसा है। लेनजान पूछता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों डांट रहे हैं? लेनजान के पिता ने पूछा, तुम बताओ क्या हुआ, तुम्हारे प्रिंसिपल मुझे क्यों बुला रहे हैं? लेनजान कहता है, क्या आपने उससे बात किया? लेनजान के पिता कहता है,
मुझे उसकी कॉल आया था, लेकिन मैं पार्टी में होने के कारण फोन नहीं उठाया। तभी लैनजॉन खुशी होकर कहता है, तो आपने वास्तव में प्रिंसिपल के साथ बात नहीं किया, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। यह तो अच्छा है। तभी लैनजॉन के पिता लैनजॉन से कहता है, क्या तुमने क्या कहा? क्या प्रिंसिपल मुझे कुछ कहना चाहते हैं? तो ठीक है, अब तो मैं जरूर यूनिवर्सिटी में आऊँगा। लैनजॉन कहता है, ओ नहीं, यह कुछ भी नहीं है, मैं तो बस ज्यादा ही बोल दिया था। मैंने बस यूनिवर्सिटी में एक खिड़की तोड़ी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। लैनजॉन के पिता कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मुझे सिर्फ एक टूटी हुई खिड़की के बारे में बात करने के लिए भला क्यों बुलाएगा? जरूर तुमने कुछ बकवास किया है। अब तो मैं जरूर आऊँगा। लैनजॉन, तुम मुझे अभी बता दो, बात क्या है? तुमने क्या किया? क्या तुमने फिर से लड़कियों के साथ प्लॉट किया है या कुछ और करने की कोशिश किया है? यह सब बात सुनकर हुशियार ने अपना हंसी रोक नहीं पाया। लैनजॉन कहता है, आप अपने बेटे के बारे में ये सब कैसे कह सकते हैं? मैं भला इतने बुरे काम कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो सोचने में ही शर्म आता है। मैं बस एक खिड़की तोड़ा है। लैनजॉन के पिता लैनजॉन से कहता है, मुझे पता है तुम कितने अच्छे हो। मैं जरूर तुम्हारे यूनिवर्सिटी में आऊँगा और इसके बारे में बात करूँगा। हुशियार ने लैनजॉन को कसकर पकड़ कर रखा था। लैनजॉन उस पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। लैनजॉन ने फुसफुसाते हुए हुशियार से कहता है, अरे मुझे छोड़ो, तुमने मुझे मजाक बना दिया। हुशियार कहता है, लैनजॉन तुम क्या कर रहे हो? तभी उसके डैड पूछता है, क्या तुम लड़की के साथ हो? मुझसे बात करते समय मुझे यह मत बताना कि तुम अब भी एक लड़की के साथ हो। सच में तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, अब भी लड़की के पीछे पड़े हो। तभी लैनजॉन ने नाराज होकर कहा, आप इससे आगे कुछ भी मत कहिए, आप मेरे बारे में गलत कह रहे हैं। वह हुशियार लैनजॉन के ओर देखते हुए हंसने लगा। ऐसे लैनजॉन के पिता उसे डांटना शुरू कर दिया। तभी वह हुशियार लैनजॉन के पिता से कहता है, अंकुल, लैनजॉन कुछ नहीं कर रहा है, वो मेरे साथ है, मैं उसका रूममेट भी हुशियार हूँ, वो बस मुझसे बात कर रहा था। तभी लैनजॉन के पिता हुशियार से कहता है, तो लैनजॉन तुम्हारे साथ है और तुम एक लड़के हो तो कोई बात नहीं, प्लीज लैनजॉन का ख्याल रखना, वो वास्तव में बहुत शरारती है, लड़कियों के साथ मत रहने दो, क्योंकि वो लड़कियों के साथ बहुत प्लॉट करता है। मुझे अच्छा लगा कि वो एक लड़के के साथ है। हुशियार कहता है, हाँ अंकुल, मैं इसका ख्याल रखूंगा, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। तभी उसके पिता कहता है, ठीक है, मैं अब रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक जरूरी मीटिंग है, मुझे कोई और शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। लैनजॉन, क्या तुम सुन रहे हो? मुझे और शिकायत नहीं चाहिए। इसके बाद वो अपना फोन काट दिया। लैनजॉन ने हुशियार को धक्का दिया और कहा, तुम बहुत बुरे हो, मेरे पिता तुम्हें एक अच्छा लड़का कह रहा था, उसे भी नहीं पता कि तुम कितने बेशरम हो, यह सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। ऐसे कहकर वो अपना बैग लिया और गुस्से से बाहर चला गया। सो गाइस, आज का पार्ट में यही पढ़ी खत्म कर देती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।